दोस्तों UPUEMS सैफई, जिसको आप CP नेट के नाम से जानते हो, इनका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुका है। यहाँ पर बी फॉर्म GNM नर्सिंग, ANM नर्सिंग के लिए एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किए जाते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, सिलेक्शन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होगा, वो भी यूपी के टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होने वाला है। अब यहाँ पर कौन फॉर्म फिलअप कर सकता, कौन नहीं कर सकता, वो आपको बताने वाला हूँ। ये ऑफिशियल वेबसाइट है उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज सैफई इटावा उत्तर प्रदेश। नीचे बढ़ता हूँ तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, पहले समझना आपके लिए ज़रूरी है। आपको ये वाला ऑप्शन दिख रहा होगा CP नेट 2025 करके, इसी पर हमको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, जैसे ही ये पेज ओपन हो जाएगा आप देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुका है। अभी देखो ये तो कल ही आ गया था 12 को ही। अब जो स्टूडेंट्स टेलीग्राम पे होंगे उनको पता होगा, इन्फॉर्मेशन तो दे दी गई थी सबसे पहले उधर ही। चलिए अब दिखाते हैं आपको। ये देखो 12 जून से सुबह 10 बजे से स्टार्ट है, लेकिन वेबसाइट जो है ये वर्किंग में आई शाम में। और जो होने वाला है आपका फिलअप फॉर्म, ये 30 जून तक किया जाएगा। आपको फॉर्म फिलअप करना हो, यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक हेयर टू रजिस्टर न्यू यूजर्स। एक बार OTP पासवर्ड मिल जाएगा, फिर आप उसको यहाँ पर इंटर करके लॉगिन करेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों को समझो, उससे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि पहले इनका प्रॉस्पेक्टस ही डाउनलोड कर ले। ये वाला दिख रहा ना, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन या इन्फॉर्मेशन ब्राउचर, इसको डाउनलोड कर लेना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप सभी स्टूडेंट्स के फ़ोन में होना चाहिए। आप देखेंगे इसमें तो फॉर्म का बता रहे ये, ठीक है। और परीक्षा की तिथि जो है, एग्ज़ाम डेट, ये संभावित डेट है, टेंटेटिव डेट है, मतलब कंफर्म नहीं बोल सकते इसको। बता रहे 13 जुलाई को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, मतलब इसमें भी चेंजेज हो सकते हैं, ये पीछे जा सकता है। जब भी ऐसा डेट आता है तो एग्ज़ाम आगे नहीं होगा, जाना होगा तो पीछे जाएगा 2-4 दिन। अब ध्यान दीजिएगा इसमें कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं, फॉर्म 12 जून से स्टार्ट है, लास्ट डेट 30 जून रहने वाली है। आवेदन पत्र में संशोधन, कोई फॉर्म फिलअप करते टाइम गलती होती है तो 1 जुलाई से 2 जुलाई के बीच में आप लोग उसको एडिट कर पाएंगे, सही कर पाएंगे। प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड, ये 8 जुलाई 2025 मंगलवार को आने वाला है। एग्ज़ाम डेट जो है वो 13 जुलाई को होने वाला है। फिर उसका आंसर की 14 जुलाई को रिलीज कर दिया जाएगा। रिजल्ट जो है इसकी भी संभावित डेट है, मतलब ये मान के चलिए अगर 14 जुलाई इन्होंने लिखा है और इस पर एग्ज़ाम हो गया तो 14 जुलाई को आ जाएगा, क्योंकि सैफई से तेज़ काम कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं करती यूपी में। फिर है स्क्रूटनी है, तो ऑनलाइन आवेदन करने की संभावित तिथि 14 से 16 के बीच में है। फिर मेरिट सूची जारी की जाएगी जो कि 18 जुलाई रहने वाली है। उसके बाद काउंसलिंग आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा। अब देखो यहाँ पर फॉर्म कौन फिलअप करेगा, पहले आप उन चीज़ों को समझ लें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। CP या NEET बोलिए या CP नेट बोलिए, केवल वही परीक्षार्थी आवेदन कर सकते हैं जो उत्तर प्रदेश के निवासी हो, अदर स्टेट वाले नहीं करेंगे। अथवा जिन परीक्षार्थियों ने 10th व 12th उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण किया हो, वही स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से होगा, ये तो आपको पता ही है। इस विवरण पुस्तिका में उल्लिखित अर्हता खंड के अनुसार ही आवेदक को, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ के करो, नहीं तो बाद में भी अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो कैंसिल कर दिया जाएगा। चलिए, वही चीज़ें बार बार से लिख रहे हैं। अगर आप एलिजिबल नहीं रहते, फॉर्म फिलअप कर देते हो तो आपका कैंसिल हो जाएगा। बस यही हमको ये बताना चाह रहे हैं इसमें। अब देखो यहाँ पर कोर्सेज कौन से हैं, उसके लिए अप्लाई कौन करेगा। सबसे पहले बी फॉर्म है आपका बैचलर ऑफ फार्मेसी, जिसके ये 4 वर्ष का कोर्स है, 4 साल का कोर्स है, 8 सेमेस्टर होते हैं। सीट जो है सिर्फ और सिर्फ 60 सीट है। यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज में सबसे कम फीस है, ये ध्यान दीजिएगा, और सबसे अच्छा ये फैसिलिटी है यहाँ की।
10+2 आपका कंप्लीट होना चाहिए या इसके समकक्ष, इक्विवेलेंट मतलब इसके समकक्ष कोई परीक्षा पास होनी चाहिए आपको, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होना चाहिए, मतलब पीसीबी होना चाहिए या फिर पीसीएम स्ट्रीम आपका होना चाहिए, तो अप्लाई कर सकते हो। और जो डेट ऑफ बर्थ देखो 31/12/2025, इसके पहले ही आपको 17 साल का हो जाना है, इतने तक आपको 17 साल का हो जाना है, फॉर्म आप बेशक फिलअप कर पाएंगे। नीचे बढ़ता हूँ तो देखो उसके बाद जीएनएम नर्सिंग होता है। यहाँ पर जीएनएम नर्सिंग के लिए 60 सीटों पर एडमिशन लिया जाएगा। ये दिख रहा, ये 3 साल का कोर्स है आपका। 10+2 होना चाहिए इंग्लिश के साथ में, इंग्लिश आपका ज़रूरी है। 10+2 विद इंग्लिश एंड मस्ट हैव ऑब्टेन्ड अ मिनिमम ऑफ 40% ऑफ मार्क्स, 40% होने चाहिए। 12th में इंग्लिश होना चाहिए आपके पास, आप अप्लाई कर सकते हैं। NIOS बोर्ड वाले स्टूडेंट्स जो है वो भी एलिजिबल है, लिखा ना, ये लोग भी एलिजिबल रहेंगे। या कुछ और क्राइटेरिया दिया है जीएनएम के लिए, देखिए 10+2 विद इंग्लिश एंड हैविंग 40% ऑफ मार्क्स। ANM जो लोग किए हुए हैं, जीएनएम करने जा रहे लेकिन 12th में इंग्लिश लिया था, उसमें 40% अंक है, तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सेम यहाँ पर है, स्ट्रीम हेल्थ केयर साइंस आपने किया हुआ है और 10+2 में आपका इंग्लिश था, 40% दिख नहीं रहा होगा क्या, अच्छा 40% मार्क्स रहे होंगे तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। वही चीज़ें बता रहे थे। रजिस्टर्ड ANM जो है मतलब INC से अप्रूव्ड मेडिकल कॉलेज से आपने ANM नर्सिंग किया है तो इधर पे अप्लाई कर सकते हो GNM नर्सिंग के लिए। मिनिमम एज वही आपके लिए भी है 17 ईयर्स होना चाहिए 31 दिसंबर 2025 तक। अब उसके बाद में ANM नर्सिंग आता है, तो देखो ANM नर्सिंग के लिए अप्लाई कौन करेगा, ये 2 साल का कोर्स है, 50 सीटों पर एडमिशन होगा। 10+2 इन साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये आपका होना चाहिए। 10+2 में अप्लाई कर सकते हो। इंग्लिश यहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसके बाद देखो 10+2 आर्ट वाले जो है वो लोग अप्लाई करेंगे। फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लो, इन सभी में से कोई सा भी सब्जेक्ट है तो अप्लाई कर सकते हो। कहने मतलब बायोटेक्नोलॉजी लिया, इकोनॉमिक्स लिया है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी, होम साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी या फिर फिलॉसफी और फिलॉसफी, इसमें से कुछ भी लिया है तो आप कर सकते हैं। एंड इंग्लिश कोर, ठीक है, ये भी ध्यान दीजिए, इंग्लिश रहना चाहिए आपका। NIOS बोर्ड वाले भी एलिजिबल हैं। नीचे बढ़िए तो मिनिमम एज आपकी भी वही 17 साल बता रहे। और हेल्थ केयर साइंस, वोकेशनल स्ट्रीम हेल्थ केयर जो होता है इसको किया है तब भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये क्राइटेरिया कुछ ध्यान दीजिएगा। जॉब अपॉर्चुनिटी है, इसको आप अपने स्तर से देखें, ये मेरा काम नहीं है बताना। आप देखो GNM कर लोगे तो आगे क्या कुछ कोर्स कर सकते हो, ANM कर लोगे तो आगे क्या करोगे आप, वो चीज़ें ये हमको बता रहे हैं। फॉर्म फीस के बारे में ज़रा सा देखना। अनरिजर्व और OBC के लिए 3000 रुपये फॉर्म फीस रहने वाली है। SC और ST के लिए 2000 रुपये रहेगी और इसके साथ में GST भी लगने वाला है 18% वाला। आपके एग्ज़ाम में जो कुछ पूछा जाना है तो देखो 2 पेपर होगा, 13 जुलाई को होने वाला है। ये साइंस स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ ये पेपर आने वाला है। जो साइंस स्ट्रीम के हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये पेपर आएगा, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक पेपर होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होगा। तो मतलब ये मैथ और बायोलॉजी सेक्शन सी में रहेगा एक ही पेपर में, ठीक है। लेकिन जो मैथ से 12th पास आउट है उनको मैथ सॉल्व करना है, जो बायोलॉजी के साथ है उनको बायो सॉल्व करना है। फिजिक्स से 33, केमिस्ट्री से 33, बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स से 34 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके नीचे हमारे आर्ट वाले स्टूडेंट्स आएंगे जो ANM के लिए अप्लाई करेंगे, तो वो लोग देखो उनको सेकेंड वाला पेपर देना है, जिसमें जनरल हिंदी पूछा जाएगा, जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा, जनरल स्टडीज़ पूछा जाएगा। 20, 20, 60 क्वेश्चन ऐसे करके आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। सिलेबस आपका 12th लेवल का होगा, 10+2 लेवल का, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने भी सिलेबस दिया है, परेशान नहीं होना। चलिए यहाँ से करता हूँ बैक। आगे काउंसलिंग वगैरह जब होगा तो गाइड करूँगा आपको, परेशान नहीं होना।
अब देखो इतने ढेर सारे ऑप्शन है, सिलेबस दिया इन्होंने, सिलेबस तुम डाउनलोड कर लेना, उसको देख लेना अच्छे से। फिर फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप कैसे फिलअप करते हैं इस पर तो वीडियो ऑलरेडी दे रखा है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी देख लीजिएगा। ये देखो सिलेबस है, आप अपना सब्जेक्ट उठाएंगे और सिलेबस देख लेंगे। तो ये जितने भी PDF आपको दिख रहे, PPT दिख रहे, सब कुछ मैं आपको टेलीग्राम पर दिया हुआ हूँ, जा कर के देख लीजिएगा उधर से, अगर यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है तो। और टेलीग्राम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ पर 10,000 लोगों का भरोसा है, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि मैं हमेशा से बोलता हूँ टाइम होगा तो वीडियो के ज़रिए इन्फॉर्म करूँगा, अदरवाइज़ टेलीग्राम पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँगा, तो ज्वाइन कर सकते हैं आप। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, चैनल से बने रहे। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।